नमस्कार, माई सेल्फ मुकेश कुमार सैनी, आरसी खेतान पॉलिटेक्निक जयपुर। मैं आज आपको फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप 109 प्रैक्टिकल संख्या 9 के पार्ट 4 में, जिसका टाइटल है डिज़ाइन ड्रा एंड एस्टीमेट ऑफ एन इंस्टॉलेशन ऑफ एन ऑफिस बिल्डिंग में विद्युत वायरिंग के लिए आवश्यक सामान की सूची मूल्य सहित व स्पेसिफिकेशन सहित बनाना सिखाऊंगा। तो आइए देखते हैं। इसके लिए हम निम्न को एक के बाद एक कंसीडर करते हैं। पहले नंबर 1 फिगर नंबर 6 को कंसीडर करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड व उस पर लगने वाले एसेसरीज जैसे आइसोलेटर, एमसीबीज, वायर आदि की गणना करते हैं। उसके बाद फिगर नंबर 3 को कंसीडर करते हैं, जिसमें स्विच बोर्ड नंबर 1 SB1 SB2 में लगने वाली एसेसरीज, पियानो टाइप स्विच, 5 एम्पियर सॉकेट, स्विच बोर्ड प्लेट, उनकी साइज, उनकी संख्या व एमएस बोर्ड की गणना करते हैं। हम नंबर 3 पर फिगर 4 को कंसीडर करके SB3 SB4 में लगने वाले एसेसरीज की गणना करते हैं, जैसे 5 एम्पियर सॉकेट, पियानो टाइप स्विच, स्विच बोर्ड प्लेट, उनकी साइज, संख्या, एमएस बोर्ड की साइज व उनकी संख्या की गणना करते हैं। नंबर 4 पर फिगर 5 को कंसीडर करके पावर सॉकेट बोर्ड PSB1 PSB2 PSB3 पर लगने वाले 15 एम्पियर स्विचेज, सॉकेट्स, एमएस बोर्ड्स, उनकी साइज, संख्या और प्लेट के साइज की गणना करते हैं। इसी प्रकार नंबर 5 पर फिगर नंबर 2 को कंसीडर करके 25 mm कंड्यूट बैंड, फैन बॉक्स, जंक्शन बॉक्स, एमएस के सीलिंग रोज, पीवीसी के सीलिंग रोज, एमएस कंड्यूट शेडल जो दीवार में कंड्यूट को रोकने के लिए लगाया जाता है, उस कंड्यूट की लंबाई की गणना करते हैं। सबसे पहले हम फिगर 6 को लेते हैं। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड पर लगने वाले सामान की सूची तैयार करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में एक 2 पोल 40 एम्पियर आइसोलेटर लगेगा, एक लगेगी 40 एम्पियर एमसीबी और 2 पावर सर्किट के लिए एमसीबी लगेगी 16 एम्पियर की और 2 लगेगी लाइट सर्किट के लिए एमसीबी, तथा मीटर और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के बीच में लगने वाले तार, अर्थ, फेज और न्यूट्रल, इन तीनों की भी हम गणना करेंगे। इसकी कंप्लीट सूची मैं पेज नंबर 1 पर आगे संलग्न कर रहा हूं, जिसको हम बाद में लिस्ट ऑफ मटेरियल बनाने में काम में लेंगे। पेज नंबर 1 में सीरियल नंबर 1 से लेकर 7 तक डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में लगने वाले सामान की सूची दर्शाई गई है। अब हम फिगर नंबर 3 को देखते हैं और इसमें स्विच बोर्ड नंबर 1 SB1 व SB2 पर लगने वाले सामान की सूची तैयार करते हैं। चित्रानुसार इसमें SB1 के लिए एक 4 इंची बाई 8 इंची एमएस बोर्ड, एक 4 इंची बाई 8 इंची की मोल्डेड पीवीसी प्लेट, जिन पर कि ये स्विच और सॉकेट लगाए जाएंगे, काम में लेंगे। इसी प्रकार एक 5 एम्पियर 3 या 5 पिन का सॉकेट, एक 5 एम्पियर का पियानो टाइप स्विच इस सॉकेट के लिए, तथा बाकी 2 5 एम्पियर पियानो टाइप स्विच बल्ब B1 व बल्ब B3 को ऑपरेट करने के लिए काम में लेंगे। इसी प्रकार SB2 स्विच बोर्ड 2 के लिए एक 4 इंच बाई 12 इंच का एमएस बोर्ड, एक 4 इंच बाई 12 इंच का मोल्डेड पीवीसी प्लेट, स्विच, फैन रेगुलेटर व सॉकेट लगाने के लिए लेंगे, तथा एक 5 या 3 पिन सॉकेट, इसके साथ में एक 5 एम्पियर पियानो टाइप स्विच सॉकेट के लिए और एक 5 एम्पियर पियानो स्विच ट्यूबलाइट के लिए, एक 5 एम्पियर पियानो टाइप स्विच B4 बल्ब के लिए, तथा 4 पंखों के लिए 4 फैन रेगुलेटर काम में लेंगे। SB1 और SB2 पर लगने वाले सामान की कंप्लीट सूची मैं आगे पेज नंबर 2 पर बना करके दिखाता हूं। पेज नंबर 2 पर SB1 SB2 पर लगने वाले सामान की सूची सीरियल नंबर 8 से लेके 14 तक दिखाई गई है। इसी प्रकार हम लाइट सर्किट नंबर 2 के लिए फिगर 4 के अनुसार SB3 व SB4 पर लगने वाले सामान की सूची तैयार करेंगे। SB3 के लिए एक एमएस बॉक्स, एक पीसी मॉड्यूलर प्लेट, एक 3x5 पिन सॉकेट और
B2, T2, T3 व सॉकेट के लिए कुल मिलाकर 4 पियानो टाइप इसमें स्विच काम में आएंगे तथा इसके अलावा एक फैन रेगुलेटर F5 के लिए लगाया जाएगा। इसी प्रकार SB4 में एक MS बॉक्स, एक PC मॉड्यूलर प्लेट, एक 3 पिन सॉकेट, B5, T4 के लिए कुल मिला के 3 पियानो स्विच और एक एग्जॉस्ट फैन के लिए रेगुलेटर काम में लाया जाएगा। SB3 और SB4 में लगने वाले सामान की सूची पेज नंबर 3 पर क्रम संख्या 15 से लेकर 20 तक दिखाई गई है। इसको हम आगे मटेरियल की लिस्ट बनाने में काम में लेंगे। पेज नंबर 3 पर SB3 और SB4 में लगने वाले सामान की सूची एक साथ दिखाई गई है। इसको हम आगे काम में लेंगे। इसी प्रकार हम फिगर 5 की सहायता से पावर सर्किट्स में लगने वाले सामान की सूची तैयार करेंगे। इसमें लगने वाला सामान इस प्रकार है। PSB1, PSB2 और PSB3 के लिए 4 इंची बाई 6 इंची के MS बॉक्स काम में आएंगे और ऐसे ही PC मॉड्यूलर प्लेट काम में आएगी 6 इंची बाई 4 इंची की 3 और 3 5 पिन 15 एम्पियर 240 वोल्ट सॉकेट काम में आएंगे और 3 पियानो स्विच 15 एम्पियर 240 वोल्ट के काम में आएंगे। PSB1, PSB2 और PSB3 में लगने वाले सामान की सूची पेज नंबर 4 में दिखाई गई है। ये है पेज नंबर 4 जिसमें PSB1, PSB2 और PSB3 की पूरी सूची दिखाई गई है, जिसको हम आगे काम में लेंगे। तो हम फिगर 2 के अनुसार जिसमें कंड्यूट पाइप, कंड्यूट बैंड, फैन बॉक्स आदि दिखाए गए हैं, छत पर व दीवार में लगने वाले सामान की सूची तैयार करेंगे। सबसे पहले फैन बॉक्स काउंट करेंगे, वो लगेंगे 9। फैन बॉक्स विद प्लेट, PVC प्लेट, वो लगेगी 9। ट्यूबलाइट व बल्बों को रोकने के लिए जंक्शन बॉक्स लगेंगे 9। ट्यूबलाइट के लिए फिसिलिंग रोज विद प्लेट लगेंगे 5। कंड्यूट बैंड लगेंगे 20। कंड्यूट सैडल्स लगेंगे 48 यानी 4 दर्जन। बल्ब होल्डर विद प्लेट लगेंगे 5। दीवार व छत पर लगने वाले सामान की सूची पेज नंबर 5 पर दर्शाई गई है। पेज नंबर 5 पर सीरियल नंबर 25 से 31 तक दीवार और छत में लगने वाले सामान की सूची दिखाई गई है। का उपयोग हम आगे करेंगे। पेज नंबर 6 में जो मेरे प्रीवियस वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 है, उससे जो है हमने लेंथ निकाली थी लाइट सर्किट के लिए, वो आई थी 200 मीटर। यहाँ पर हम लाइट सर्किट के लिए मार्केट के लेटेस्ट ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए 1/1.40 mm एल्यूमिनियम PVC वायर के स्थान पर 1.5 स्क्वायर mm मल्टी स्ट्रैंड कॉपर PVC वायर न्यूट्रल और फेज के लिए लेंगे। इसी प्रकार वीडियो नंबर 1 और 2 के आधार पर पावर सर्किट के लिए न्यूट्रल और फेज के लिए जो टोटल लेंथ आई वो आई 60 मीटर। अब 60 मीटर वायर के रूप में हम 1/1.80 एल्यूमिनियम सिंगल कोर PVC वायर के स्थान पर 2.5 स्क्वायर mm मल्टी स्ट्रैंड कॉपर वायर काम में लेंगे। इसी प्रकार हमारे अर्थ वायर की लंबाई आई थी 60 मीटर, तो अर्थ वायर के लिए 1.5 स्क्वायर mm सिंगल कोर नॉन मेटेलिक कॉपर वायर काम में लेंगे। इसी तरह 25 mm डाया का 250 फीट कंड्यूट लेंगे। मटेरियल की फाइनल लिस्ट बनाने के लिए हम पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4, पेज नंबर 5, पेज नंबर 6 में जो लिस्ट ऑफ मटेरियल हमें बनाई है उसको जोड़ते चले जाएंगे। साथ ही उसमें उस मटेरियल की कॉस्ट, स्पेसिफिकेशन और क्वांटिटी लिखते चले जाएंगे। साथ ही उसमें हम लेबर चार्जेस जोड़ेंगे और फिर उसका टोटल करेंगे। टोटल का 5% ऐड करेंगे कंटीजेंसीज के रूप में और फिर उसका टोटल करेंगे तो वो ग्रांड टोटल हमारा आएगा। वो टोटल ही हमारा कॉस्ट ऑफ एस्टिमेट होगा। इस प्रकार ऑफिस की वायरिंग का कुल खर्चा हम इस लिस्ट ऑफ मटेरियल से ज्ञात कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं लिस्ट ऑफ फाइनल एस्टिमेट ऑफ वायरिंग। आइए देखते हैं लिस्ट ऑफ मटेरियल विद कॉस्ट फॉर एन ऑफिस बिल्डिंग। इसमें सीरियल नंबर, नेम ऑफ मटेरियल विद स्पेसिफिकेशन, मेक, क्वांटिटी रिक्वायर्ड, अप्रॉक्सीमेट रेट इन रुपीज एंड कॉस्ट। इस टेबल में सीरियल नंबर 1 से लेकर के सीरियल नंबर 29 तक मटेरियल विद स्पेसिफिकेशन, उसकी रेट, क्वांटिटी और कॉस्ट लिखी हुई है। साथ में 2200 रुपये लेबर कॉस्ट के जुड़े हैं, 100 रुपये पर पॉइंट। तो इस प्रकार
टोटल कॉस्ट हुई हमारी 16,275 रुपये। 5% कंटेंजेंसी जोड़ने के बाद ग्रांड टोटल आता है 17,088 रुपये। इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये 17,100 रुपये में कंप्लीट इस ऑफिस की वायरिंग होगी। इस प्रकार से हम एस्टीमेट तैयार करते हैं। अधिक जानकारी के लिए मेरे प्रीवियस वीडियो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जरूर देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।